हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं फोकस कार्ट यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम मैथ की क्लास पढ़ने वाले हैं। मैथ का अर्थमेटिक सेक्शन एक की चैप्टर हम पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम हेडिंग डालते हैं, क्या? टाइम एंड वर्क। क्या? टाइम एंड वर्क। ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? समय तथा कार्य। ठीक है, तो जैसा कि हम अपने पिछले क्लास में स्कूल के दिनों में पढ़ा करते थे, क्या पढ़ा करते थे कि ए होता था कोई, और जैसे कि ए किसी काम को 10 दिनों में करता था, फिर बी उसी काम को 15 दिनों में करता था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते थे? तो ऐसे सॉल्व किया करते थे कि जैसे कि सबसे पहले हम कोई काम मानते थे, लेट्स दी वर्क। ओके, यानी हमने काम मान लिया 1 यूनिट। ठीक है, यानी कि ए जो है 10 दिनों में 1 यूनिट काम करता है, तो ए 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/10। ठीक है, फिर बी उसी काम को, यानी 1 यूनिट काम को 15 दिनों में 1 यूनिट काम, तो बी 1 दिन में कितना काम करेगा? तो 1/15। ठीक है, फिर हम इनका ऐसे सॉल्यूशन करते थे, 1/10 प्लस 1/15, ये इन दोनों का 1 दिन का काम है। ठीक है, फिर एलसीएम लिया करते थे 30 और ये 2। ठीक है, यहाँ पे ये 3 प्लस 2। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते थे, और ये आया 1/6, यानी ए और बी मिलकर के 1 दिन का काम ये 1/6 होता था। ठीक है, तो उस वक्त हमें ऐसा लिख करके देना होता था, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से हमें आंसर वर्बली देना होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ मैं लिखता हूँ 1/5 या फिर 1/7 या फिर 5 प्लस 7, इन दोनों में किन्हें जोड़ना आसान होगा? तो बेहद आसान होगा, ये नेचुरल नंबर का है कंपैरेटिव टू इससे। ठीक है, इसे हम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हमें हमेशा नंबर्स को फ्रैक्शन में नहीं बनने देना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि अब इन तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में। जैसे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आइए जानते हैं, जैसे कि ए काम को 20 दिन और बी उसी काम को 30 दिन में, तो हम करना क्या है, ऐसा नंबर लेना है, ऐसा काम लेना है जो 20 और 30 दोनों से क्या हो जाए, पूरा कट जाए, तो मतलब डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आता होगा आप लोगों को। जैसे यहाँ 2 से ये 10 बार में, ये 15 बार में, अब ये 5 से जाएगा 2 बार में और ये 3 बार में, और यहाँ 2, और ये जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमें ये करते रहना है। ठीक है, तो कितना होगा, 2 5 जा 10, 10 2 जा 20 और 23 जा 60। तो अब हम लेट्स यहाँ पे काम क्या मान लेंगे, 60। ठीक है, कितना यूनिट, 60 यूनिट।
ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ए जो है 20 दिनों में पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 3 यूनिट काम। और ये बी जो है 30 दिनों में पूरा काम करता है, तो ये पूरा काम एक दिन में कितना काम करेगा, 2 यूनिट्स, ठीक है। अब अगर ये दोनों ए प्लस बी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 3 और 2 ये हो जाएंगे 5 यूनिट, ठीक है। और काम हमने कितना माना था, 60 यूनिट, तो 60 यूनिट काम करने को कितना दिन लगाएंगे, दोनों अगर साथ में मिल जाए तो एक दिन में करते हैं 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 12, कितना 12 डेज, यानी ये 12 डेज में दोनों मिल करके ये काम को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि ए किसी काम को 24 डेज में एंड बी उसी काम को 30 डेज में करते हैं, ठीक है। तो दोनों मिलकर के ये काम कैसे एक साथ में कितने दिनों में पूरा करेंगे, हमें ये पता करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये 24 एंड 30 का एलसीएम लेना होगा, ठीक है। तो एलसीएम लेना आप सभी को आता होगा, तो क्या करेंगे 24 एंड 30, ठीक है। इसका पहले हम एलसीएम लेते हैं, तो ये 2 से पहले डिवाइड होगा 12 बार में, ये 15 बार में, एंड ये 2 से 6 बार में, ये 15 नहीं होगा 2 से। अब 3 से करते हैं, तो 3 से 2 बार में और 3 से 5 बार में, ठीक है। अब ये 2 से 1 बार में और ये 5 नहीं होगा 2 से, तो हमें जब तक करते रहना है जब तक कि 1 ना आ जाए, ठीक है। तो अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 एंड 24 5 जा होता है 120, ठीक है। तो इसके लिए अब हम काम क्या आ गया, हमारा काम क्या माने 120 यूनिट, ठीक है। अब हमने काम क्या मान लिया 120 यूनिट, ठीक है। तो जो ए है वो 24 दिनों में 120 यानी 120 यूनिट काम को कंप्लीट करता है। तो ए 1 दिन में यानी एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, तो 5 यूनिट। क्या करेंगे हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा 5 यूनिट। एंड बी जो है वो 30 दिनों में 120 यूनिट काम करता है, तो बी एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, तो हो जाएगा 4 यूनिट, ठीक है। ए का एक दिन का काम 5 यूनिट, बी का एक दिन का काम 4 यूनिट, ठीक है। अब ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाए, दोनों का एक दिन का काम कितना होगा, तो ये 5 एंड ये 4, तो कितना हो जाएगा 9 यूनिट। मतलब दोनों मिल करके एक दिन में 9 यूनिट काम करेंगे। हमें करना कितना है 120 यूनिट। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ से हम इनको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये देखिए 3 4 जा 12 एंड ये 0 3 3 जा 9, तो मतलब कि 40:3 मतलब 40/3 दिन में ये दोनों मिल करके काम को कंप्लीट करेंगे। तो हमें आंसर ऐसा नहीं लिखना है, ज़्यादातर जो आंसर होते हैं वो मिक्स फ्रैक्शन में होते हैं, तो इन्हें मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बनाएंगे, तो 3 को 40 से, ठीक है, हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से डिवाइड करते हैं 3 1 जा 3 एंड बचा 1, तो 3 3 जा 9 और ये 1, यानी 13:1/3 डेज, ठीक है। 13:1/3 डेज में दोनों मिल करके इतने काम को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक। चलिए अब हम इसे आगे नेक्स्ट एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल लिख रहे हैं ए बी तथा सी, ठीक है। ए बी तथा सी किसी काम को 12 15 तथा 20 दिनों में 12 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यदि तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि ए बी तथा सी किसी काम को 12 15 तथा 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो यदि तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। ए काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में
एंड सी काम को 20 दिनों में। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जो इस तीनों से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए एलसीएम, अगर जिनको नहीं आता होगा वो भी सीख लेना। ठीक है, तो 12, 15 एंड 20 इसका हम एलसीएम लेंगे पहले। ठीक है, तो पहले ये किससे जाएगा, तो पहले 2 से करते हैं, 6 बार में 2 से ये नहीं जाएगा, ये 10 बार में, 2 से 3 बार में। ठीक है, और ये 15 नहीं जाएगा 2 से, तो 15 ही लिखेंगे। 2 से ये 5 बार में। ठीक है, अब हम 3 से करते हैं, 3 से ये 1 बार में, ये 3 से 5 बार में, और ये 5। तो जब तक 1 ना आ जाए तब तक करते रहना है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 5 जा 16, यानी हमने काम क्या मान लिया, 60 यूनिट। ठीक है, कितना है काम, 60 यूनिट। ठीक है, तो ए 12 दिनों में 60 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 5। कितना, 5। और बी 15 दिनों में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा बी, 4। एंड सी कितना करेगा, 3। ठीक है, अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करे, ए बी प्लस सी, तो कितना हो जाएगा, 5 + 4 + 3। ठीक है, यानी तीनों मिल कर के काम करे, तो 5 4 9 3 12, यानी एक दिन में ये तीनों कितना काम कर सकते हैं, 12 यूनिट। ठीक है, तो हमें काम कितना करना है, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट 12, तो कितना दिनों में कर लेंगे, 5 दिनों में, 5 डेज, यानी 5 दिनों में ये तीनों मिल करके इस काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, धन्यवाद।